मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा पर्सनली काम से मैं घर पे आया हूँ। मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, इस चक्कर में तो मैं भी 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूँ कि किन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 10 से 15 प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है। बात करता हूँ सैलरी की, तो 20,000 से लेके 40-50,000 तक की सैलरी पे हायरिंग चल रही है। अभी बनो-बन मैं बताऊंगा किन किन प्रोफाइल्स पे हायरिंग है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अभी जो भी लास्ट वीडियो के एंड में हम ये भी कवर करेंगे कि आपके जो डाउट होते हैं, जो कमेंट होते हैं, उन पे हम वीडियो बना के आपको अपडेट कर दें कि क्या सोल्यूशन है, कैसे आप दोबारा से क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर एंड तक। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज रहती है, इंटरव्यू उनके सिलेक्शन भी उन्हीं के होते हैं जो लोग प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो किसी का अगर नहीं हो रहा है इंटरव्यू सिलेक्शन, उनके लिए मैं क्या आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है। ठीक है, और ऑल्सो इस वीडियो में ये कवर करेंगे जो लोग बाहर से मतलब शिफ्ट होते हैं, नोएडा बहुत से दूर दूर से मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे अपने कैरियर के स्टार्टअप करूँ, तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी जो करंटली हायरिंग चल रही है, नंबर 1 लीगल बैक ऑफिस के लिए। लीगल बैक ऑफिस की ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी। इसमें क्या रहता है, नॉन वॉइस प्रोफाइल रहता है, कॉलिंग इसमें आपका नहीं रहता है, पूरा बैकएंड का काम रहता है। एंड अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या है, आपका नंबर 1 ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए 97% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, सेकंड आपका रहता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, मतलब बताई हैं कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपके आकृति वाले क्वेश्चन हो गए, आपके सीटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन हो गए, एंड क्या बोलते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसकी माता का बेटा, ये सब वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपकी रीजनिंग हो गए। और इंग्लिश पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक पैराग्राफ होगा बड़ा सा, उसमें जो मतलब नीचे 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उस पैराग्राफ से आपको फाइंड करके आंसर देना होता है। उस पैराग्राफ आंसर उसका पैराग्राफ नहीं होता है। ठीक है, वो पढ़ के आपको आंसर करना होता है। तो ऐसे जो मतलब जो सारे क्वेश्चन रहते हैं, सारे क्वेश्चन रहते हैं वो आपके टिक मार्का रहते हैं। तो 4 में से कोई भी एक सही आंसर होता है, वो आपको करेक्ट लगाना होता है, कोई आपको लिखना नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा वहीं कंप्यूटर पर। ठीक है, तो ये अपलोड हो जाएगा। देन अपलोड क्लियर होने के बाद आपका फाइनल मैनेजर होता है। तो फ्रेंड्स, मैनेजर में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई मैनेजर के लिए गाइडेंस कर दो। मैनेजर में आपकी मोस्टली सीवी से पूछेंगे, जो भी आपने सीवी मेंशन कर रखा होगा। अगर आपने कहीं जॉब किया है तो उस जॉब के बारे में पूछेंगे, आपने वहां पे से लेफ्ट क्यों करना चाह रहे हो, आपकी जो जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो क्या थी, ये पूछेंगे। ठीक है, एंड आप पुरवाना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, लीगल में जा रहे हैं तो लीगल बैकएंड में क्या काम होता है, एंड आप फ्यूचर में मतलब क्या करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, वो मैंने आपके एक पीडीएफ बनाया है, वो आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा। आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे सी व्हाट्सअप कर देना, अभी मत भेजना, वीडियो को पूरा देख लो कंटेंट प्रोफाइल से, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके एक्सपीरियंस से मैच हो, वो आप मुझे मेंशन करके भेज देना कि विशाल भाई मैं इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस से मैच हो रहा है। फ्रेशर है तो फ्रेशर भी। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि इन प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है एंड फ्रेशर अगर एक्सपीरियंस कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बाकी तो वीडियो में बताऊंगा ही। ठीक है, तो लीगल बैक ऑफिस का हो गया आपका एचआर, टाइपिंग, एप्टीट्यूड, फिर मैनेजर, ये प्रोसेस रहता है लीगल बैक ऑफिस का, नॉन वॉइस का। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये वर्चुअल हो सकता है, तो फ्रेंड्स वर्चुअल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें टेस्ट होते हैं, ये आपके ऑफलाइन नहीं होते हैं, आपको वहां जाके ही देने होंगे, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अंडर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया है कंपनी का, इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ही चाहिए, इंटरनेशनल है इसलिए। ठीक है, और रिजल्ट वेटिंग वगैरह वो भी अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं वॉइस प्रोसेस की, दूसरी जो हायरिंग चल रही है इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस की। इसमें क्या रहता है कि आपकी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। इसमें आपका कॉलिंग रहता है, जो मतलब इंटरनेशनल कॉल्स होते हैं, अलग अलग जो कंट्री होती है वहाँ पे आपको कॉल करनी होती है, उनको जो उनकी क्वेरीज होती है उनको रिजॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे कॉलिंग का रहता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 25 to 30 मिल जाती है इन हैंड, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस एंड आपकी इंटरव्यू पे। ठीक है, जो मैंने बैकएंड की बताई थी उसमें सैलरी आपका 16.5 इन हैंड सैलरी मिलता है, सीटीसी 20,000 मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि आपको जो जो सैलरी है वो सब आपका एचआर आपको ऑफर करता है। मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपको 16.5 से लेकर 20 तक मिल सकती है, डिपेंड इंटरव्यू पे। ठीक है, जैसा भी आप मतलब अपना परफॉर्म करेंगे, जैसा भी आप प्रिपरेशन करेंगे, इंटरव्यू देंगे, उस हिसाब से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपको डीप में नॉलेज दूंगा एक एक चीज की, जिससे आपको मतलब कॉल करने की जरूरत ना पड़े, मैसेज करने की जरूरत ना पड़े, बस आप खाली सीवी भेजेंगे, रेफरेंस भेजेंगे। क्योंकि यार बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सबको रिप्लाई करना, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन टाइम नहीं हो पाता है, कभी किसी काम में कभी किसी काम में, इसमें थोड़ा दिक्कतें होती हैं। तो पहली चीज हो गई। दूसरा, एंड इसके अलावा आपका अगर डिस्प्यूट मैनेजमेंट, दूसरी जो हायरिंग में वॉइस प्रोसेस का बता दिया, तो वॉइस प्रोसेस का मतलब इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपका एचआर, दूसरा आपका वर्शन टेस्ट, तीसरा आपका मैनेजर। ठीक है, वर्शन टेस्ट आप देख लेना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। एंड ये जो इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स, ये आपका ऑनलाइन हो जाएगा।
इसमें आपका अंडर ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया में होता है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस है, ठीक है। इंटरनेशनल आपको कॉल अटेंड करनी होगी, ठीक है। सेकंड बात करते हैं थर्ड जो फ्रेंड्स हायरिंग चल रही है वो चल रही है डिस्प्यूट मैनेजमेंट। डिस्प्यूट मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें मतलब कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये लोन मेरा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या होता है कि बैकएंड टीम उस पर रिजॉल्व करती है, उनको प्रूफ सबमिट करती है, ऐसे ही डिस्प्यूट का प्रोसेस रहता है। इसमें भी करंटली हायरिंग चल रही है, बल्क में हायरिंग चल रही है। सैलरी आपको 18,000 इन हैंड मिल जाएगी, CTC 22 तक रह सकती है। बाकी अगर आपको डिस्प्यूट का एक्सपीरियंस होगा इंटरनेशनल तो आपको और अच्छी भी ऑफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट का प्रोसेस हो गया थर्ड। ये भी नॉन वॉइस ये बैकएंड, अभी मैं बैकएंड पे आज चल रहा हूँ। इसके अलावा चैट का देखो यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, चैट की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, वो दूसरी कंपनी टेलस के लिए थी, प्रोवाना में चैट का प्रोसेस है ही नहीं, इसलिए चैट वाले सी भेज सकते हैं। इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब फोर्थ जो हायरिंग चल रही है वो चल रही है अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए। देखो अकाउंटेंट फाइनेंस के लिए मेरे पास बहुत सारे CV आए थे उस टाइम में हायरिंग चल रही थी प्रोसेस एक्सपर्ट के लिए, जो जिसमें आपको मिनिमम 1 साल से लेकर 2 साल तक का अकाउंटेंट फाइनेंस का एक्सपीरियंस चाहिए था। अगर किसी के पास CA फर्म का हो 6 मंथ का तो वो भी एलिजिबल थे, ठीक है। लेकिन अभी जो हायरिंग आई है कंटेंट फाइनेंस की वो दोनों के लिए, ठीक है। फर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए भी है, फ्रेशर के लिए भी है। तो फ्रेशर जिन्होंने बीकॉम किया हो, BBA किया हो, वो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस BBA बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये दो जिन्होंने स्ट्रीम से जो उन्होंने इन 2 स्ट्रीम से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस की। सबसे पहले आपका HR होगा, देन टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है, हर नॉन वॉइस प्रोफाइल के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। देन फाइनल में आपके एक एक्टिव होगा, एक वर्ड फाइल पे आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपके अकाउंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग, गोल्डन लोन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। करंट रेशियो क्या चल रहा है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी आप देखो सॉल्यूशन क्या, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उसके बारे में व्हाट्सएप AI, मेटा AI, चैट GPT, इतने सारे ऑप्शन हैं, उन पे इंटरव्यू क्वेश्चंस फाइंड करो, ठीक है। वो भी आंसर के साथ आपको दे देंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो अपनी, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके अलावा सेकंड और जो है थर्ड फोर्थ जो हायरिंग चल रही है वो चल रही है US हेल्थ केयर के लिए। तो US हेल्थ केयर में किसी को एक्सपीरियंस है, चाहे वो एक्सपर्ट हो या सीनियर प्रोफाइल का हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें दोनों प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग चल रही है, प्रोसेस एक्सपर्ट के लिए एंड सीनियर प्रोसेस एक्सपर्ट के लिए। सैलरी की बात करूँ तो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का पैकेज है, सीनियर के लिए 5 लाख का तक का मिल जाएगा, एंड जो एग्जीक्यूटिव है उनको 3 से 4 तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका US हेल्थ केयर का हो गया। एंड हेल्थ केयर के इंटरव्यू का मुझे नॉलेज नहीं है, वो आप अपना देख लेना, आपने ऑलरेडी इंटरव्यू में कर ही रहे हो जब, तो आपको आइडिया भी होगा, ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह ये सारे सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका US हेल्थ केयर का होगा। अब बात करते हैं फाइनल, आपको HR के बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो HR में एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए हायरिंग चल रही है, HR सर्विस, शेयर्ड सर्विस के लिए। तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप मुझे मांगे तो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, NB जॉब सॉल्यूशंस, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे कि ये मुझे इस प्रोफाइल का जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैं उनको उसी ग्रुप में भेज दूंगा, कि ताकि और भी लोग पढ़ लेंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे CV फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो HR के लिए हायरिंग चल रही है, HR TL के लिए हायरिंग चल रही है। अब बात करते हैं लीगल बैक ऑफिस में। देखो जो BPM का प्रोसेस है, लीगल बैक ऑफिस बैकएंड, उसमें आपके TL के लिए हायरिंग चल रही है। अगर किसी को TL मतलब इंटरनेशनल प्रोसेस का एक्सपीरियंस है 2 से लेकर 5 साल तक का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ तो 50 प्लस सैलरी रहेगी, 60,000 से लेकर 80,000 तक सैलरी रहने वाली है इसमें एज ए TL, ठीक है। डिप्टी मैनेजर के लिए हायरिंग चली है। डिप्टी मैनेजर जो मतलब नॉन वॉइस बैकएंड में, अगर आपको 5 से 7 साल तक का एक्सपीरियंस है, मिनिमम मतलब 2-3 साल का तो होना चाहिए, तो 75,000 से लेके 1.5 लाख पर मंथ आपको मिल जाएगी। तो बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे एंड आपके HR ऑफर पे, ठीक है। तो ये भी हो गया आपके जिस सारे प्रोफाइल्स की हायरिंग का जिक्र। बाकी और भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेंगी, आके आप देख लेना एक बार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग चल रही है, लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 से 4 साल तक का। पावर BI डेवलपर के लिए हायरिंग चल रही है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जिनके पास, तो फ्रेंड्स जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपर, IT में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या फिर मतलब IT इंफ्रा, बहुत सारी प्रोफाइल्स पे हायरिंग है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, वहां से आप देख लो। एक्सपीरियंस फ्रेशर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर जो IT की हायरिंग है वो एक्सपीरियंस के लिए है, तो एक्सपीरियंस अगर आपको है तो मुझे CV व्हाट्सअप कर देना, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराऊंगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अभी बहुत सी कमेंट आ रहे थे कि भाई नाइट शिफ्ट को लेकर, देखो देखो मैं बताता हूँ क्या रहता है। अगर प्रोबाना में आपका नाइट शिफ्ट रहेगा, ठीक है, तो आपको 2,000 का। अगर हम बात करते हैं प्रोबाना इंटरनेशनल है तो आपका 5 डे वर्किंग रहने वाला है, ठीक है। 1 टाइम आपको अगर नाइट शिफ्ट रहेगा तो 1 टाइम आपका कैब ड्रॉप मिलेगा, 1 टाइम आपको डिनर मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो आपका सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहता है, अगर आप सैटरडे संडे जाते हैं तो उसको पर आवर्स का आपको OT मिल जाता है, ठीक है। अब कमेंट आते हैं बहुत सारे गर्ल्स के कि मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती है, तो फ्रेंड्स ये उन गर्ल्स के लिए है। देखो आपकी फैमिली अलाउड नहीं करती, आपका पर्सनल इशू है, आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। बट क्या है कि हमारा इंटरनेशनल प्रोसेस रहता है तो छुट्टी रहते हैं, डे रहते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं। अगर आचार मतलब इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग के बाद आपको बैच आपका अगर डे में जाता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, नाइट रहेगा तो नाइट रहेगा, वो आपका इंटरव्यू के बाद ही होता है। देखो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, अगर आप खुद से कुछ चीज़ की डिमांड करते हो तो आपको एचआर में रिजेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है जो एम्प्लॉय को हायर करती है वो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हायर करती है। अगर आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देखोगे तो मे बी आपको सिलेक्शन ना हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यू में कि डू यू कंफर्टेबल फॉर नाइट शिफ्ट, यस, ठीक है। क्या आप सैटरडे आप ऑफिस आ सकते हो, तो यस, क्योंकि आप मैनेजर बोलते हैं ना कि वर्क प्रेशर रहेगा, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन वो रहेंगे, अगर हमें काम तो आपके सैटरडे आ सकते हो, तो बहुत से लोग बोलते थे नहीं सर मैं सैटरडे संडे ऑफ है तो मैं क्यों आऊँगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है फ्रेंड्स। सैटरडे संडे देखो अगर काम है आपको उसका ओटी मिलता है, ठीक है। ओटी आपका पता बात करूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 140 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलता है। आप सैटरडे आते हैं 8 घंटे 10 घंटे करते हैं तो सब छोड़ दो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो इंटरव्यू में इसलिए पूछते हैं कि अगर हमें पास बहुत सारा बल्कि में काम आ गया, हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हम सारे बंदे ऐसे ही हायर करेंगे जो बोलेंगे नहीं हमें तो सैटरडे संडे फिक्स ऑफ चाहिए, तो सैटरडे काम कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इंटरव्यू चीज़ें इग्नोर, मतलब आपको बिल्कुल भी केयरफुली बोलना है कि ध्यान देना है कि आप सब क्या बोल रहे हो इंटरव्यू, उसका विशेष ध्यान रखो। जैसे आपसे मैनेजर से सारी पूछें, जैसे मैनेजर आपसे ये सारी चीज़ें पूछे, प्लीज़ सारे लोग ध्यान से यस कर देना, क्योंकि देखो वो आपका बाद में क्या रहता है, आपकी इच्छा है, आप आओ सैटरडे संडे, नहीं आओ, आपको ओटी करना है, आपको पैसा कमाना है तो आप आओ, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको प्रेशर करने वाला नहीं है, ठीक है। बट अब बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं नेगेटिव कमेंट कि भाई मैं तो प्रोवाना में ऑलरेडी वर्किंग हूँ। बहुत सारे प्रोवाना के एम्प्लॉय कमेंट करते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक बात मुझे छोटी सी बात ये बताओ कि भाई किस कंपनी में वर्क प्रेशर नहीं है, ठीक है। आप बहुत से लोग देखते हैं कि आप कहीं भी प्रोवाना छोड़ दो, किसी भी कंपनी जाओ, क्या वहाँ पे आपको काम का आप काम करोगे 8 घंटे, ज़्यादा 9 घंटे तो कोई काम कराएगा नहीं, 8 घंटे काम 10 घंटे तो कराएगा नहीं, ठीक है। तो जो शिफ्ट टाइमिंग है आपको शिफ्ट टाइम में काम करना पड़ेगा। आपको अगर वर्क प्रेशर नहीं झेल पा रहा तो उसको स्विच कर दो, ठीक है। तो आप मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग नए यूजर्स आए हैं, मैं धीरे धीरे फीडबैक भी शेयर करूंगा। देखो हर टीम का अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर हैं, ठीक है। तो हर टीम का ना अलग अलग इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारी टीम का तो भाई बहुत अच्छा है, अच्छे से मैनेजर है, सारे सपोर्टिव मैनेजर है, टीएल भी सपोर्टिव है, सारी चीज़ें। अगर आपकी कोई जिसका भी बताऊंगा, मैं जब फीडबैक लूंगा एम्प्लॉय का तो बताऊंगा जो मेरी टीम के बंदे हैं, ठीक है। किसी कोई नए भी हैं, कोई 2-2 सालों को, कोई 5 सालों को, कोई सीनियर है, सबका फीडबैक लेके बताऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी, एक बार बताओ मुझे, जो बंदा फ्रेशर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, 10 जगह इंटरव्यू दे रहा है, उसको सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंपनी में 10 से 12 ओपनिंग आती है और इंटरव्यू देने के लिए 40 से 50 बंदे आते हैं। अब जो 12 सिलेक्शन होते हैं उसके बाद जो बंदे बचते हैं वो बेचारे क्या करेंगे। ना उनको कहीं जॉब मिल रहा है, ना उनकी फैमिली में कोई सपोर्ट मिल रहा है, उनको बेचारे परेशान है, फैमिली में वैसे ही दिक्कतें चल रही हैं बहुत सारी। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भैया पैसे ले लो, करवा दो। पैसे तो मैं किसी लेता नहीं हूँ, और मैं उनको ये सजेशन करता हूँ कि भाई इंटरव्यू दे दो, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, ठीक है। बेचारे इतने परेशान है कि बोलते हैं कि भाई मेरी फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। कभी कभार तो मुझे बुरा लगता है कि यार क्या मैं कुछ, देखो मैं ना सही बताऊँ रियली आपका जेन्युइन इंटरव्यू करवाता हूँ। मैं कभी किसी को ना सपोर्ट करता हूँ ना किसी को, मतलब सपोर्ट मेरी तरफ से पूरा रहेगा। जैसे कि आपको इंटरव्यू में क्या हेल्प चाहिए वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को फेवर नहीं देता हूँ कि एचआर को बोलूँ या फिर मैनेजर को, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यार फ्रेंड्स मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज आते हैं कि यार फैमिली में इतनी सारी दिक्कतें हैं, मैं उनके लिए पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कमेंट क्या करते हैं कि भाई यहाँ ज्वाइन मत करना, वहाँ मत करना, ऐसे से ज्ञान देते हैं, ठीक है। उन ज्ञान से आप ये सोचो, आप उनके कमेंट पे रिप्लाई जरूर करना, ठीक है, कि भाई मेरा जॉब लगवा दो, ठीक है। उनको बोलना कि मेरी जो कंपनी, आप ही कोई अच्छी कंपनी सजेस्ट कर दो, मेरा इंटरव्यू करवा दो क्लियर, ठीक है, गाइडेंस दे दो कैसे। एक बंदा नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जॉब के लिए सिक्योरिटी दे कि आपको बताया कि इंटर यहाँ पे हायरिंग चल रही है या इंटरव्यू दें। दूसरा क्वेश्चन, आप ये भी क्वेश्चन पूछना कि भाई आपको इस कंपनी में जॉब करते हुए कितना साल होगा। खुद 5-5 साल हो गए जॉब करते हुए, ठीक है। 30-40 हज़ार रुपये महीने उठा रहे हो ओटी कर करके, ठीक है। उनसे पूछो कि भाई आप 4 से 5 5 साल से कर रहे हो, फिर आप क्यों कर रहे हो, आप छोड़ो ना, क्यों आपने अभी तक दूसरी कंपनी को नहीं स्विच किया। और कितने सारे मैं आपको रीजन दे दूंगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें वीडियो में बताना नहीं चाहता, पर्सनली बताऊंगा तो बहुत डिस्कस हो जाएगा। इस चक्कर में जरा मैं ना ले लेता हूँ, मैं किसी से ना पर्सनली इंटरपर्सनल होता नहीं हूँ, इग्नोर मार देता हूँ कि भाई तुम करो, कमेंट करना है करो, नेगेटिव करो, मुझे ना हमें नेगेटिव चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। मैं करो, आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछना कि भाई आप मुझे बता दो कोई अच्छी कंपनी जहाँ पे ऐसी हायरिंग चल रही हो, सैलरी 18-20 हज़ार हो, और ये एक पेपर पे लिख के दे दे कि यहाँ पे वर्क प्रेशर नहीं है, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे मुझे मतलब सिक्योरिटी मिलेगी। कोई भी नहीं मिलेगा आपको, एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा। जो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डेफिनेटली, अगर आप हर चीज़ आप टाइमली ऑफिस आते हैं, टाइमली चीज़ों को गाइडेंस को जो कंपनी के उनको फॉलो करते हैं एंड अच्छे से काम करते हैं। अगर देखो एक चीज़ है, अगर कंपनी ने कोई केपीआई डिसाइड की है, अगर उस केपीआई में काम नहीं हो रहा होता तो फिर बंदों का 100% प्रोडक्शन कैसे होता। सारे 70-80 पे चल रहे होते हैं और पूरी पूरी टीम का इशू होता है, ठीक। पूरी अगर टीम, अगर आपको अपने टीएल मैनेजर को बोलती कि सर ये स्टेज में मतलब केपीआई कम है, काम नहीं हो पा रहा है,
तो अनऑफिशियली हमारी टीम में भी ऐसा होता है, कभी-कभार किसी की पोजीशन कम की पे होती है, तो उसपे बातचीत होती है एंड की पे बढ़ भी जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कमी रहेगी या फिर बहुत कम हो जाएगी, ये नहीं होता है। प्रोडक्शन आपका 100% ईज़िली हो जाएगा, बट आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अच्छे से आप काम करते हो, मतलब चीज़ें मेंटेन करते हो, तो आपका 100% प्रोडक्शन भी होगा, आप ओटी भी कर सकते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दो। आप जाओ, कंपनी ज्वाइन करो, आप खुद मैच्योर हो, 18 साल के हो गए हो, ठीक है? आपके अंदर भी दिमाग है कि कैसे क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। इंटरव्यू दो, सिलेक्शन हो जाए, आप जॉब करो, आप देखो क्या चीज़ सही है, अगर गलत हो रही है उन पे आप बात करो, एचआर से बात करो, ठीक है? अपने मैनेजर से बात करो कि सर मुझे ये चीज़ गलत लग रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है? वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। देखो, मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है एंड वो आप उनकी टीम में काम करो। अगर टीम काम नहीं करेगी, उनका परफॉर्मेंस जीरो रहेगा। अगर सबका परसेंट 80% प्रोडक्शन रहेगा, तो टीएल का भी 80 रहेगा, ठीक है? तो आप परफॉर्मेंस करते हो तो उसका फिर बेनिफिट उन्हें मिलता है, ठीक है? उनसे फिर आगे मिलता है, तो वो चीज़ें बनी रहती हैं। नहीं चाहते हैं वो भी कि आपका प्रोडक्शन डाउन जाए, ठीक है? तो इसलिए अगर आपको कोई इशू होते हैं काम करते हो, अपने टीएल मैनेजर से बात करो, सॉल्यूशन निकालो, वो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो फाइनली यही एक है कि भाई आप ज्वाइन करो, आप देखो कैसा है, 6 मंथ करो, ठीक है? अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है मेरा कैरियर ग्रोथ है, तो कंटिन्यू, नहीं है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। काम से आपसे कंपनी कोई बाउंड साइन नहीं कराती, ना ही आपके मतलब जंजीरों से बांध के रखेगी कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, ठीक है? बहुत से बंदे आते हैं 2 महीने करते हैं फिर चले जाते हैं, बहुत से बंदे 4 महीने करते हैं, बहुत से लोग 5-5 साल करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या है, आप कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आपको क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सारी चीज़ें आती हैं भाई, आईजीपी आती हैं, बहुत सारी आईटी में आती हैं, एमआईएस के लिए आती हैं, डेटा एनालिस्ट के लिए आती हैं, बहुत सारे लोग भरते हैं, सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ भी आती हैं। आप कभी इंटरव्यू देने गए होंगे, तो आपने एक वहाँ पे एलईडी टीवी लगी, उस पे देखते होंगे कैसे सारे लोग टीएल के लिए बनने हैं, कैसे मैनेजर बनने हैं, कैसे लोग मतलब आईजीपी भर के आईटी में मूव हो रहे हैं, नॉन वॉइस से वॉइस में मूव, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो आप उन पे ध्यान दो, ठीक है? ये नेगेटिव कमेंट्स, ये नेगेटिव चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उन पे सब पे इग्नोर मारा करो। अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, खुद सोचना है किसी, ठीक है? मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरा नाम मतलब आपको बताता हूँ हायरिंग के बारे में, यहाँ की प्रोवाना की अदर कंपनी की सारी चीज़ें बताता हूँ, तो ठीक है? तो आपको जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे आप रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, ठीक है? कैसा क्या है आपके करियर में, क्या कहाँ से आपको ग्रोथ हो सकती है, उन सब की चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है? बाकी जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा वीडियो स्क्रीन पे दिया गया मेरा नंबर है, आप इस पे अपना सीवी व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको रेफर करके आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा दूंगा। ऑल्सो जिन लोगों ने मुझे अपने सीवी भेजे थे, मैंने उन सभी का इंटरव्यू करवा दिया है एंड कुछ लोग आज जा रहे हैं, कुछ लोग कल जा रहे हैं, ऐसे जाते रहते हैं इंटरव्यू, तो हायरिंग चलती रहती है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं व्हाट्सएप पे थोड़ा रिप्लाई मैं कम कर पाता हूँ, ठीक है? तो कोशिश करा करो, वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन होगी, फिर आपको कंपनी के बारे में, कंपनी की लोकेशन वो भी सारी मेंशन हो जाएगी, वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मेंशन मिलेंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो, वहाँ पे हाँ इंपॉर्टेंट कुछ लिंक मिलेंगे, जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक आईडी है एंड एक व्हाट्सअप ग्रुप है एनबी जॉब सॉल्यूशंस के नाम पे, उस पर मैं सारे आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कितनी प्रोफाइल्स पे हायरिंग चल रही है एंड जॉब के डिस्क्रिप्शन सेंड कर दूंगा, तो वो ज्वाइन जरूर कर लेना एनबी जॉब सॉल्यूशंस का ग्रुप, ठीक है? तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिलेगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी वीडियो आपको हायरिंग के रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स अपना सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।